जो चेयरमैन हैं, जिस तरीके से उन्होंने आपने देखा है कि इलेक्शन हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद, हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बाद भी आज इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं कराए गए। ये पाकिस्तान के आइन के ऊपर, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर एक खुल्ला हमला है जो राना सनाउल्लाह और राजा सुल्तान सिकंदर ने मिलकर किया है। इलेक्शन कमीशन एक सब्सिडरी बन चुका है वफाकी हुकूमत की, और इलेक्शन कमीशन की इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत एक क्लर्क से ज़्यादा नहीं है। हमने पहले भी ये रेफरेंस फाइल किया हुआ है। एजाज चौधरी साहब सेनेटर जो हमारे हैं, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ये रेफरेंस फाइल किया हुआ है। हमने फैसला किया है एक और रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ हम अदालत में जा रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को काम से रोका जाए, और जिस तरीके से मौजूदा इलेक्शन कमीशन फंक्शन कर रहा है इसके ऊपर अदालत जायज़ा ले और अपना फैसला दे। दूसरी तरफ आपने देखा कि कल यहाँ पे 2 MPs राशिदा बेगम और फरहत फारूक आपके सामने आई मीडिया में, और उन्होंने ये वाज़े तौर के ऊपर ये बात कही कि किस तरह से नासिर अली शाह और शर्जील मेमन के हवाले से उनसे रब्ता किया पीपल्स पार्टी ने और उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई। ये ना सिर्फ एक करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है, बदतरीन धांधली में आता है, हॉर्स ट्रेडिंग में आता है, बल्कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। लिहाजा आज हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है कि पंजाब में शर्जील मेमन और नासिर शाह के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाएगा। इन दोनों MPs के ने जिस तरह से अब किया है, इन दोनों को हॉर्स ट्रेडिंग में और करप्ट प्रैक्टिसेस में बुक किया जाए, और उसके साथ साथ इनकी नाअहली के रेफरेंस भी जो इलेक्शन कमीशन है उसको भेजे जाएं कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे। हमारे एक MPA ख्वाजा मसूद रहीम यार खान से, जो पिछली दफ़ा वोट देने में नाकाम हुए थे परवेज़ अलाई साहब को, उनको हमने नाअहल डिक्लेयर कर दिया है। चेयरमैन PTI ने इस ज़मन में अपनी जो कार्रवाई है वो मुकम्मल कर ली है। नोटिस मुकम्मल करके उन्हें उनकी नशिस्त से नाअहल करार दे दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन को स्पीकर को कह दिया है कि वो रेफरेंस भेज दें ताकि उनकी नाअहली का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। जहाँ तक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का ताल्लुक है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है। जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड प्रोविंस है, जिस सूबे को सबसे ज़्यादा इस मामले में शरीक है और जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है, वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को नहीं बुलाया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मीटिंग कितनी संजीदा है। हम ये समझते हैं कि अगर आप संजीदगी इख्तियार नहीं करेंगे मामलात में, क्योंकि अभी तक जो मौजूदा काबीना है, मौजूदा हुकूमत है, उसका सिर्फ एक ही मोटो है कि इतनी बड़ी काबीना बन जाए, उस काबीना को सारे फिर दौरों पे भेज दें, और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला और अपने केसेस माफ़ कराएं। बड़ी काबीना, बैरूनी दौरे और केस माफ़ कराना, ये 3 इस हुकूमत की प्रायोरिटीज़ हैं। लिहाजा हमारी मईशत जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है। उसके साथ साथ हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है, और उस पर संजीदगी का आलम यह है कि जो सूबा सबसे ज़्यादा मुतल्लका है उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बुलाने की ज़हमत तक जो है वो नहीं की गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने संजीदा लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के मामला जो हैं उसको देख रहे हैं और चला रहे हैं। हमने इस हफ्ते इंशाअल्लाह पाकिस्तान की मईशत के ऊपर वाइट पेपर मंगल को जारी होगा, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स के ऊपर वाइट पेपर जुमेरात को, और रूल ऑफ लॉ के ऊपर इंशाअल्लाह जुमेरात को ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेपर्स जो हैं वो जारी हो रहे हैं, और कानूनी कार्रवाइयाँ जो मैंने आपको बताई वो इस ज़मन में मुकम्मल की जा रही हैं। थैंक यू। तो इस सब ये फरमाएगा कि पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कब हो रहा है, और ये फरमाएं
کہ کیا پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے اب چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں یا قومی اسمبلی سے استعفے منظور کریں گے تو آپ یہ قدم اٹھائیں گے؟ نہیں، پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ تو طے ہے، وہ تو صرف رکا ہوا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ جمع کروا دی تھی۔ اس حکومت پہ الیکشن کے نام سے تو کبھی طے جاری ہو جاتی ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے بال جب نائی کاٹنے آتا تھا تو وہ کہتا تھا الیکشن کب کرائیں گے، تو اس کو ایک دن ایجنسیوں نے اٹھا لیا، انہوں نے کہا یہ تم بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا جی جب میں جنرل صاحب سے پوچھتا ہوں ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، الیکشن کے نام پہ کاٹنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس حکومت کا بھی اس وقت الیکشنوں سے یہی حال بنا ہوا ہے کہ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں الیکشن کا نام لیں، ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، چہرے پہ پسینہ آ جاتا ہے، کپ کپی چھا جاتی ہے۔ بھئی اگر اتنا الیکشنوں سے ڈر ہے تو جا کے کوئی اور کام کر لے۔ حکومت جمہوریت تو الیکشنوں پہ بنیاد رکھی ہے، اگر آپ نے الیکشن نہیں کروانے تو جا کے کوئی چنے کی ریڑھی لگا لیں، کوئی دال چاول بیچیں، آپ حکومت میں تو نہیں کر سکتے۔ چودھری صاحب یہ طے ہے کہ اس الیکشن اسمبلی کے استعفوں کا معاملہ حل ہوگا تو بھی آپ پنجاب اور KP کی اسمبلی کی تحلیل کی طرف بڑھیں گے؟ دیکھیں نہیں، وہ معاملہ تو علیحدہ ہے، اگر وہ معاملہ نہ بھی حل ہوا پنجاب اور KP کی اسمبلیاں تحلیل ہم کر دیں گے۔ اور یہ دیکھیں یہ واضح قانون ہے، جاوید ہاشمی کیس میں واضح طور پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ نے یہ جو استعفے اسمبلی کے فلور کے اوپر ہوں گے آپ منظور کریں گے۔ اگر یہ منظور نہیں کیا جا رہا، آج کل ویسے بھی PTI کے لیے آپ کو پتا ہے کہ قانون اور ہے، باقی پارٹیوں کے لیے اور ہے، اسی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا۔ یہ بتائیے گا جیسے آپ کی الیکشن کمیشن کے اوپر تحفظات ہیں تو الیکشن کی ڈیٹ اگر آپ کو مل بھی جاتی ہے تو کس الیکشن کمیشن کے انڈر آپ انتخابات کروا لیں؟ پچھلا الیکشن بھی تو ہم نے انہیں 2 الیکشن لڑے ہیں، ایسی الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے لڑے ہیں اور اس الیکشن کمیشن کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرق اتنا زیادہ ہے اس وقت عوام کے ووٹوں کا کہ الیکشن کمیشن نے تو پچھلی بار بھی دھاندلی کی انتہا کی، فرق نہیں پڑا، اس لیے یہ فرق نہیں پڑے گا، ہم الیکشنوں میں جائیں گے۔ مسند آپ نے بات کریں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے فواد بھائی نے بتایا اور کل ہم نے فرد فاروق اور راشدہ خانم صاحبہ کی پریس کانفرنس بھی کرائی، تو میرا زرداری کے لیے میسیج ہے سندھ کی عوام کے لیے کہ سیلاب زدگان کے فنڈز کا پیسہ آپ یہاں پہ پنجاب میں جس طرح سے اللے تللے اور جس طرح سے آپ لوگ محترمہ کی برسی کے اوپر بھی پارٹیاں کر رہے تھے پرائیویٹ جیٹس لے کے، اور اسی طرح پرائیویٹ جیٹس لے کے آپ سیلاب زدگان کی امداد کے پیسے کو پنجاب کے جو ہمارے MPs ہیں ان کو خریدنے کے اوپر آپ نے فوکس کیا ہوا ہے۔ ہم آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی تو کرنے جا رہے ہیں، لیکن سندھ کی عوام انشاءاللہ جب آپ انتخابات کے اندر جس سے آپ بھاگتے پھر رہے ہیں چوروں کی طرح، جب آپ جائیں گے الیکشن لڑیں تو عوام آپ سے پوچھے گی کہ ایک تو ہمارے سیلاب کے ذمہ دار آپ، دوسرا جو ہماری امداد کا پیسہ تھا کس طرح سے آپ MPs کو خریدنے کے لیے لگا رہے تھے۔ دوسرا میرا سوال ہے، اہم سوال ہے الیکشن کمیشن سے کہ زرداری، شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ اور پھر یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی تو ویڈیو آڈیو دونوں موجود ہیں، تو آپ کب جاگیں گے اور کب آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور کب آپ ان کو نااہل کریں گے؟ پاکستان کے اندر اس وقت آٹا تقریباً 2 گنا سے زیادہ 2.5 گنا قیمت کے اوپر ڈبل قیمت کے اوپر مل رہا ہے اور نہیں مل رہا۔ گیس اور بجلی کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری بند ہو چکی ہے اور انڈسٹری کے بند ہونے کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر ریکارڈ بے روزگاری ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں پہلا سال ہے جس میں مہنگائی بے انتہا بڑھی، کئی 100 گنا بڑھی، لیکن لوگوں کی آمدن کم ہوئی۔ اس کا جو امپیکٹ عام آدمی کے اوپر ہے وہ آنے والے ٹائم میں اس سے کئی زیادہ شدت اختیار کر جائے گا۔ ایک ایک کر کے، کیونکہ ہمارے ملک میں انرجی جس میں بجلی اور گیس وہ دونوں نہ صرف مہنگی ہیں بلکہ نایاب ہو گئی، جس کی وجہ سے صنعت کاروں نے اپنی فیکٹریاں بند کر لی بیکاز کاسٹ افیکٹو نہیں رہی۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو نااہل، نالائق، کرپٹ، چور اور فارن ایجنٹ، آج ان کی ایک کنیز کہہ رہی تھی کہ جی خان صاحب کے بارے میں فارن ایجنٹ کا لفظ استعمال کیا، بے شرموں، بے غیرتوں، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، پیسہ تم لوگوں کا باہر، پاکستان سے لوٹ کے مفرور تم لوگ اور تمہارے لیڈر، پاکستان سے چوری کر کے آپ لوگوں نے منی لانڈرنگ کی اور فارن ایجنٹ اب دوسروں کو کہتے ہیں۔ آپ اپنے لیڈرشپ کا پتہ لگاؤ، اس وقت وہ دنیا کے کس ملک کے اندر خجل خراب ہو رہے ہیں۔
पाकिस्तान की अवाम तुम लोगों को धुतकार चुकी है और वो पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जिस तरह से आप लोग अजाब की तरह मुसल्लत किए गए हो, तो अवाम आपसे बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। इस वजह से आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। आज इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर क्या अजीब मनाजिर थे कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन डे के ऊपर पोलिंग स्टेशंस को ताले लगाए गए। हमारी लीडरशिप, हमारे कारकुनान इलेक्शन पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशंस के बाहर हैं और ये लोग भगोड़े भागे हुए तुम हो। पहले यहाँ से मुल्क से भाग गए और आज आप लोग इलेक्शन से भी भाग रहे हो। उसकी वजह यह है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान की अवाम आपके बारे में जो फैसला लिख के बैठी है वो आप लोगों को पहले पता है। मैं पाकिस्तानियों से दो बातें करके इजाज़त चाहूँगी। एक ये कि हम इंशाल्लाह महंगाई, पाकिस्तान के अंदर ये जो गासिबाना कब्जा करने की जो ड्राइंग रूम के अंदर साजिशें चल रही हैं कि जी कोई टेक्नोक्रेट सेटअप बनाया जाए, इसके खिलाफ, और रूल ऑफ लॉ जो कि हमारा स्लोगन है हकीकी आज़ादी का कि आइन की बालादस्ती तक हम अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे, उसके लिए हमने एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट हमने शुरू किया है। कल इंशाल्लाह लाहौर में है। हम आपके साथ हैं और हमें पता है कि आप पाकिस्तान के साथ हैं, हमारे साथ हैं। जब तक हमारा ये जो हकीकी आज़ादी का सफ़र है ये तय नहीं होता, हम बैठने वाले नहीं हैं। और इन भिगोड़ों को, इन गद्दारों को, गद्दार ये जो जरदारी, इससे ज़्यादा सिंध का कौन गद्दार होगा? इन गद्दारों के टोले को नवाज से ज़्यादा गद्दार कौन होगा जो इस मुल्क के साथ जिस तरह से गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान के अवाम को गरीब रखे और आज लंदन की सड़कों पे और इटली की सड़कों पे और स्पेन की सड़कों पे ये सैरो तफरी करते हैं। और पाकिस्तान को इन्होंने भूखा, पाकिस्तान को इन्होंने प्यासा, पाकिस्तान को इन्होंने पाकिस्तान की अवाम की सेहत का पैसा लूट के, पाकिस्तान के अवाम के साफ पानी का पैसा लूट के जिस तरह से इन्होंने दुनिया के अंदर दौलत के अंबार खड़े किए हुए हैं, तो पाकिस्तान की अवाम आपको बताना चाहती है कि ना वो भूले हैं, ना हम भूलने देंगे। हम इमरान खान साहब की क़यादत में, अपने चेयरमैन की क़यादत में आप लोगों का पीछा हर जगह पे, हर लेवल पे करेंगे। और पाकिस्तानी कौम की मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने लीडर के साथ खड़ी है। इन्होंने जब अवाम के ऊपर महंगाई का एटम बम गिरा के साथ ही एक टोटा फैक्ट्री ऑन की जाती है और ऑडियो वीडियो शुरू हो जाती है, साथ ही धमकियां लगाई जाती जी हम आपकी वीडियो भी लाएंगे, तो अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अवाम को पता है कि जिस तरह से आप लोगों ने कौम के साथ खिलवाड़ किया है और अवाम भी उनका मुहासबा करेगी, इस मुल्क का आइन और कानून भी मुहासबा करेगा और अल्लाह की ज़ात भी उनके पीछे है। आज इतलाएं मिल रही हैं कि कई लोग हॉस्पिटल में माशाल्लाह से अब इलाज की गर्ज से एडमिट हो गए हैं क्योंकि आपने पाकिस्तान के 22 करोड़ 75 लाख लोगों की बद्दुआओं को ललकारा है और वो आपका पीछा करेंगी इंशाल्लाह कब्र तक। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि कहाँ जाना है कि आसिफ अली जरदारी साहब आपके साथ 8 मेंबरान हैं, उनको बिठा के ले गए हैं, इस वजह से आप पार्टी का इजलास नहीं बुला रहे, पार्लिमानी पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है। सारे लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। सबसे ज़्यादा ये लोग समझते हैं कि ईजी टारगेट होती है ख़वातीन को। शायद इनको लगता है कि लालच देना और उन्हें हरास करना आसान है। तो कल हमारी 2 ऑनरेबल मेंबरान, कल उनकी हमने चेयरमैन साहब से मीटिंग भी कराई, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ये उनको राब्ता कर रहे हैं। हमारे पास इस चीज़ का एविडेंस भी मौजूद है और हम इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। थैंक यू।